एक लाश को लाया जाता है, लाश को लाकर उसके साथ पोर्नोग्राफी वीडियोस बनाए जाते हैं और उसके चेहरे को कट पेस्ट करके या एडिटिंग करके किसी जिंदा लड़की की तस्वीर उसके साथ लगा दी जाती है और ये दिखाने की कोशिश होती है कि इसके साथ के मामले में आरोपी गिरफ्तार हो गया है। संजय रॉय को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दे दिया। सीबीआई जांच भी कर रही है। लेकिन इन सब के बीच लोगों के मन में तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। लोगों के मन में सवाल ये है कि क्या इस मामले में सिर्फ संजय राय ही एकमात्र आरोपी है या कुछ और लोग शामिल हो सकते हैं, या फिर लोगों के मन में सवाल ये भी है कि ट्रेनी डॉक्टर की हत्या क्यों की गई, उसके साथ इस तरह की बर्बरता क्यों की गई। ऐसे तमाम सवाल हैं जिन सवालों का जवाब तलाशना होगा सीबीआई की टीम को। 5 जो प्रमुख सवाल हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं। पहला सवाल ये है कि क्या किसी गड़बड़ी की राजदार थी ट्रेनी डॉक्टर? क्या हॉस्पिटल के भीतर कोई गड़बड़ी हो रही थी और इसके बारे में ट्रेनी डॉक्टर को जानकारी हो गई थी और जो लोग गड़बड़ी कर रहे थे वो नहीं चाहते थे कि ट्रेनी डॉक्टर वो सच दुनिया के सामने लाए? ये आरजीकर अस्पताल के अंदर की तस्वीरें दिखा रही है। ये देखिए कोलकाता पुलिस की गाड़ी को जो है किस तरह से उल्टा दिया गया है, क्षति पहुंचाई गई है, तोड़ फोड़ी गई है इस गाड़ी को। और यहाँ पर एक बड़ी जो है फोर्स को मोबिलाइज किया जा रहा है क्योंकि लगातार परिस्थिति बाहर खराब हो रही है, क्योंकि जो मॉब है वो गेट पर घंटों तक जो है खड़ा रहा और पुलिस को टीयर गैस शेल्स जो है वो फायर करना पड़ा। और अभी पुलिस जो है वो अस्पताल के पीछे की ओर जा रही है इस इलाके को सैनिटाइज करने के लिए। लेकिन आपको बता सकते हैं कि जो मॉब यहाँ पर घुसा था वो किस तरह से जो है यहाँ पर कैसे जो है यहाँ पर तोड़फोड़ मचाई, पुलिस की गाड़ी को जो है क्षति पहुंचाई गई और उल्टा। कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस घटना को अब 1 हफ्ता होने को आया है और आए दिन केस में नए खुलासे हो रहे हैं। साथ ही ममता सरकार पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि महिला डॉक्टर के साथ उस दिन गैंग रेप हुआ था। अब ऐसे में जनता के मन में इस केस को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। वीडियो में उसी के बारे में बात करते हैं। 8-9 अगस्त की रात पीड़िता की बॉडी जिस हालत में मिली उसे बयां करना मुश्किल है। शरीर पर 10 से ज्यादा चोट के निशान, बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं मिला था। उसके पैर 90 डिग्री पर एक दूसरे से अलग थे। चश्मा इस कदर टूटा हुआ था कि आंखों में चश्मे के टुकड़े थे। आंखों से लगातार खून बह रहा था। दोनों कानों पर चोट के निशान थे। चेहरे पर आरोपी के नाखून के निशान मिले। सिर को दीवार पर पटका गया जिससे सिर की हड्डी और नाक की हड्डी टूट गई। नाक, गले, होठ और निचले जबड़े सहित कई बाहरी चोटें थी। उसकी खोपड़ी की हड्डी पर भी चोट पाई गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पीड़िता के शरीर में 150 मिलीग्राम सीमन मिला था। डॉक्टरों का कहना है कि 150 मिलीग्राम सीमन सिर्फ एक शख्स का नहीं हो सकता। जिस अस्पताल में एक लेडी डॉक्टर की हत्या कर दी जाती है, उस अस्पताल की जब हम पर्दे खोल रहे थे, इतिहास खंगाल रहे थे, तो पता लगा कि आरजे मेडिकल कॉलेज एक अपने आप में जो दुनिया के लिए अस्पताल है, उस अस्पताल के पर्दे के पीछे या कहें बिल्डिंग के अंदर पूरा एक रैकेट चलता है। कैसा रैकेट चलता है? छोटी सी कहानी बता देता हूं। एक लाश को लाया जाता है, लाश को लाकर उसके साथ पोर्नोग्राफी वीडियोस बनाए जाते हैं और उसके चेहरे को कट पेस्ट करके या एडिटिंग करके किसी जिंदा लड़की की तस्वीर उसके साथ लगा दी जाती है और यह दिखाने की कोशिश होती है कि इसके साथ पोर्नोग्राफी या कहें ब्लू फिल्म शूट किया गया है। इस कदर कहानी निकलकर बाहर आ रही। क्या है पूरी कहानी जानेंगे। जब आप कल रात को सो रहे होंगे, जब आप अपनी गहरी नींद में होंगे, तब हम जाग रहे थे और हमारे पास कई तरह से फुटेज सामने आ रहे थे। ट्रक भर भर के गुंडे भेजे गए थे आरजी कर मेडिकल कॉलेज में। क्यों? तोड़फोड़ मचाने के लिए। इमरजेंसी वार्ड को तोड़ दिया गया, दवाइयों को लूट लिया गया, डॉक्टर दहशत के मारे बिल्डिंग पर खड़े हो गया और वीडियो बनाने के अलावा उनके पास कोई और चारा नहीं था। और जब से ये केस सीबीआई के हाथ में गया है, तब से ये जो उपद्रवी हैं ये कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो गए हैं।